हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 1 में आपने इस ड्रेस की कटिंग तो सीख ही ली होगी। यदि नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हमारे जो दोनों चोली वाले पार्ट थे उसमें हम पहले नेक बना लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये सीधा वाला जो भाग है हमने ऊपर साइड रखा है, उसके ऊपर हमने ये अस्तर वाला भाग रखा है। जो मार्किंग करी है हमने अस्तर पे वो अंदर साइड है, क्योंकि वो पलटकर ऊपर साइड आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रखा है और इसमें हमने पिन लगा ली है। अब आधा इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए हम नेक के शेप में सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच का हमें मार्जिन सब दूर एक जैसा देना है और नेक का शेप हम सिलाई के ज़रिए ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल गोलाई में बनाना है। ये नेक आप यदि अस्तर वाला है तो आप बना सकते हैं, आपको कैनवास की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपका यदि ड्रेस अस्तर वाला है तो आप इस तरीके से बनाइए, आपका नेक फिनिशिंग से बनेगा। अब हम कट्स लगा लेंगे। हमारी सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी कट्स नहीं लगने चाहिए और गोलाई में हमें पास पास कट्स लगाना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो मैंने कट कर दिया है। अब इसको पलट लेंगे हम और ये जो सिलाई मार्जिन है हमें अस्तर वाले साइड रखते हुए, ये देखिए अस्तर वाले साइड रखना है और उसके ऊपर हम कॉर्नर कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। हमारा बिल्कुल भी मेन फैब्रिक की तरफ बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। इससे नेक बहुत फिनिशिंग से बनता है, तो आप ये सिलाई लगाना बिल्कुल स्किप ना करें, वरना अस्तर वाला फैब्रिक जो है वो फूलता है गले में तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये टर्न कर लिया है हमारे अस्तर को उल्टे साइड। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस टाइम पे प्रेस भी कर सकते हैं। अब आधा इंच पर हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा फ्रंट वाला नेक बनकर रेडी है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से बना है बिना कैनवास के। अब हम इसमें अस्तर जॉइन कर लेंगे। चारों तरफ हम सिलाई लगाकर अस्तर को मेन फैब्रिक से जॉइन कर लेंगे। जैसा हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है वैसा कि वैसा ही हम बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो कैनवास की हेल्प से भी नेक बना सकते हैं यदि आपका बिना अस्तर वाला फैब्रिक है तो। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों जॉइन कर लिए हैं और दोनों के नेक भी बना लिए हैं, अस्तर से जॉइन कर लिए हैं। अब इसको फ्रंट से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। 4 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से हम उसकी लंबाई ले रहे हैं। ये भी 4 इंच हम डार्ट्स के लिए लंबाई ले रहे हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कट लगा लेंगे। अब हम इन निशानों पर सिलाई लगाकर डार्ट्स बना लेंगे। इन टक्स को लगाने पर बहुत अच्छी फिटिंग आती है। फ्रंट और बैक पार्ट में आप ज़रूर लगाइए, लगाना बिल्कुल ना भूलें। हमने कटिंग के टाइम इसमें आधा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। तो आप भी यदि कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है आपने भी, तो आप पहले जाकर कटिंग वाला वीडियो देखिए फिर स्टिचिंग वाला। ये हमें आधा इंच पर से शुरू करना है और ऊपर आते आते कम कर देना है और इस तरीके से नाखून लगाकर इसे सेट कर लेना है। इस साइड भी हम वैसे ही 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वैसे ही हम इधर भी बना लेंगे डार्ट। ये देखिए आधा इंच पर हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद धीरे धीरे हमने कम कर दिया है हमारे सिलाई मार्जिन और ये हमारे दोनों साइड के डार्ट्स बनकर रेडी है। इसी तरह से हम हमारे बैक वाले पार्ट में भी लगा लेंगे। तो हमने ये बैक वाले पार्ट में भी लगा लिया है। इसके बाद जो हमने अस्तर में जो हमारा अस्तर का फ्लेयर था नीचे, उसमें हमने जो जॉइंट काटा था उसको हम जॉइन कर लेंगे। ये देखिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए हमने सिलाई मार्जिन का फैब्रिक भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, हम इसे लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो धागे दिख रहे हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद पकड़कर इस जॉइन को पलटेंगे और सिलाई मार्जिन ऊपर साइड कर कर एक सिलाई ऊपर साइड लगा लेंगे।
तो हमारा एक जॉइन तो कंप्लीट हो गया है जुड़कर, तो दूसरा वाला जो हमने जॉइन काटा था उसे भी हम जोड़ लेंगे। इसके बाद जो कमर वाला भाग है उसका सेंटर निकाल लेंगे हमारे अस्तर वाले फैब्रिक में भी, और जो हमारा मेन फैब्रिक है सीधा वाला उसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों और फैब्रिक जो में हमारा सेंटर के मेन कट फैब्रिक है लगाने के इसमें भी बाद हम फोल्ड कर हमें कर जो हमारा उल्टा वाला सेंटर का भाग है कट मेन लगा फैब्रिक लेंगे। का उसको इसके ऊपर रखना है, और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है, और सीधा वाला भाग हमारा ऊपर है आप देख सकते हैं, तो हमें सीधे साइड से ही प्लेट्स देना शुरू करना है। हमें छोटी छोटी प्लेट्स देना है, 1 इंच हमें फिटिंग के लिए छोड़ना है, फिर उसके बाद हम छोटी छोटी प्लेट्स देना शुरू करेंगे। तो हमें जो प्लेट्स है वो गहरी गहरी देना है, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो बहुत सारा है, हमने ज़्यादा घेर के लिए लिया है, तो हमें गहरी गहरी, ये देखिए आप बिल्कुल इस तरीके से हमारी पिछली वाली प्लेट्स में हमें इसको अंदर करते जाना है और प्लेट्स देते जाना है पूरे में। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से दे रही हूँ, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम अंदर करते जा रहे हैं गहरी गहरी प्लेट्स के लिए। और जो हमने सेंटर का कट लगाया था वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, वरना एक साइड कपड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाता है और एक साइड कम होता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे दोनों सेंटर के कट एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए। तो आप भी इसी तरीके से देंगे तो आपका कपड़ा कहीं ज़्यादा और कहीं कम बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कितना कपड़ा यूज़ किया है। हमें सब दूर बिल्कुल एक जैसी प्लेट्स देनी है, कहीं छोटी कहीं बड़ी नहीं देनी है, बिल्कुल इक्वल प्लेट्स देते जाएंगे हम। तो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट्स दे दी है, ये देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी छोटी छोटी प्लेट्स। अब जो हमारा चोली वाला पार्ट है फ्रंट वाला उसके ऊपर हम ये सीधा वाला भाग रखेंगे, सीधे वाले भाग के ऊपर हमें सीधा वाला भाग रखना है जिसमें हमने अभी प्लेट्स दी है, और आधा इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए हम इसको इसमें जोड़ लेंगे। हमें प्लेट्स का ध्यान रखना है ताकि उनके जो फेस है वो उल्टे साइड ना हो जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट्स मुड़े ना। अब हमारे फ्रंट वाले भाग को हम सीधा करेंगे, और उसके बाद जो सिलाई मार्जिन है चोली की साइड करते हुए हम इस साइड सिलाई लगा लेंगे। हमें बिल्कुल भी प्लेट्स पर सिलाई नहीं लगानी है, ना उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, हमें चोली वाले भाग में सिलाई मार्जिन ऊपर करके सिलाई मार्जिन के ऊपर सिलाई लगानी है, इससे हमारी प्लेट्स बिल्कुल भी फिसकती नहीं है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट वाला भाग बनकर रेडी है, हम ऐसा कि ऐसा ही बैक वाला पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी है, उसके ऊपर हम हमारा फ्रंट वाला भाग इस तरीके से रखेंगे, दोनों सीधे भाग हमारे अंदर साइड है और शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो हमारा जो सीधा वाला भाग है ये आगे साइड है, तो ये हमारा जो आस्तीन का गड्ढे वाला साइड है हम ये आगे वाले साइड लगाएंगे। तो हम सेंटर से स्लीव्स लगाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से लगाएं ताकि हमारा जो गड्ढे वाला भाग है हमें बिल्कुल पीछे नहीं लगाना है। तो आप इस तरीके से देख लेंगे कपड़े को रखकर, तो आपकी स्लीव्स बिल्कुल भी उल्टी नहीं लगेगी। आधा इंच का मार्जिन हमें देना ही है, वरना स्लीव्स हमारी फिसक जाती है, इसलिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए हम स्लीव्स लगा लेंगे। मैंने पहले आधी स्लीव्स लगाई है, उसके बाद हम पीछे से आधी और लगाना शुरू करेंगे और इस साइड भी डबल सिलाई लगा लेंगे।
तो हम दोनों स्लीव्स को इसी प्रकार लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने के बाद यदि हम इस तरीके से उस पे नाखून लगा लेते हैं या प्रेस कर लेते हैं तो वो बिल्कुल सेट हो जाती है, फूलती नहीं है बिल्कुल भी। तो दोनों स्लीव्स को इसी प्रकार लगा लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स लग चुकी है और हमने कमर का निशान फिर से लगाया है अभी, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें उस समय नहीं लगाना है क्योंकि हम डार्ट से देते हैं तो आधा-आधा इंच कपड़ा उसमें चले जाता है। तो कमर का फिर से निशान लगाने के बाद मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने कटिंग में बताए थे। अब उसके ऊपर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए कमर वाले भाग तक आते-आते हमें कमर पर सिलाई को पक्का कर देना है। बस अभी हमें वहीं तक सिलाई लगाना है। अब हम इस साइड भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ़ अभी हमें कमर तक ही सिलाई लगाना है। तो हमारी ये दोनों साइड की सिलाई लगकर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम इसको छोटे-छोटे कट्स दे देंगे पूरे में, जिससे कि हमारा बिल्कुल भी जो ज़्यादा मार्जिन रहता है अंदर की साइड चुभता नहीं है और हमारे धागे भी नहीं निकलते हैं। तो मैं तो ये स्टेप ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ, आप भी करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम दोनों साइड कट्स लगा लेंगे। तो ये कट्स लगा लिए हैं हमने, फिर हम एक और सिलाई लगाएँगे कट्स लगाने के बाद। कि देखिए हमने फिटिंग के लिए अभी सिर्फ एक ही सिलाई लगाई थी, अब हम एक सिलाई और लगाएँगे। आप चाहे तो आपकी सिलाई के ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं या थोड़ी दूर से भी लगा सकते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, ताकि आपको बाद में खोलने में आसानी हो। तो ये देखिए आप कमर तक सिलाई को लेकर आएँगे और यहाँ से हमें मशीन को इस तरीके से थोड़ा-सा घुमाना है और हमारे जो अस्तर वाले भाग हैं उन दोनों को हमें थोड़ी-सी सिलाई साथ में लगाना है। उसके बाद हमें सिर्फ़ हमारे मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाना है और अस्तर वाले फैब्रिक हम साइड करते जाएँगे। ये देखिए अभी सिर्फ़ हम हमारे मेन फैब्रिक पर सिलाई लगा रहे हैं। इस साइड भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये आप देखिए कमर वाले भाग तक आके हमें थोड़ा-सा मशीन को घुमाना है। थोड़ी-सी अस्तर के साथ सिलाई लगाना है, फिर अस्तर वाले भाग को हमें हटा देना है और नीचे तक मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाना है। अब हम हमारे अस्तर वाले फैब्रिक पर फिर से वहीं से कमर वाले भाग पर हमें सिलाई का घोड़ा रखना है और अब हमारा जो मेन फैब्रिक वाला भाग था, हमें उसको अंदर साइड करते जाना है और अब हम सिर्फ़ अस्तर वाले भाग पर ही सिलाई लगाएँगे। तो ये देखिए हमने अस्तर भी जॉइन कर लिए हैं और इस साइड भी हम बिल्कुल ऐसे ही जॉइन कर लेंगे। तो हमारे अस्तर दोनों साइड से जॉइन हो चुके हैं। इसके बाद हमें नीचे का घेरा फ़ोल्ड करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अस्तर वाला भाग फ़ोल्ड कर रहे हैं 2 पलटी में। 2 बार हमें इसे एक साथ फ़ोल्ड कर लेना है और पूरे सर्कल में हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो अस्तर वाला भाग फ़ोल्ड हो चुका है, अब हमारा मेन फैब्रिक हम थोड़ा-थोड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो पूरे सर्कल में हम ऐसे ही इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो हमारी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ड्रेस का फाइनल लुक भी देख सकते हैं, वियर करने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है ये। आप भी ज़रूर साड़ी से ये ड्रेस को ट्राई कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपका ड्रेस कैसा बना है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।